फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने दो चीजें को कवर करूंगा, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो कि अगर आपसे पूछें कि 5 इनपुट डिवाइस का नाम बताएं और 5 आउटपुट डिवाइस का नाम बताएं, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग को लगेगा कि इसको क्या सर पूछ दिए हैं। कंफ्यूजन तो बन ही जाएगा, आपका फेस का एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए कोई नहीं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में इनपुट डिवाइस किसे कहेंगे और आउटपुट डिवाइस किसे कहेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट कम और मेरी बातों को ज्यादा सुनिएगा और लिखने का भी कोशिश कीजिएगा। ये दो चीज आपको बहुत ही बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा हर एक जगह। एक आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन जो पहले थी वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर और बताते हैं आपको। सबसे पहला टॉपिक है आपका इनपुट। तो मैंने यहां पे लिखा हूं, इनपुट द डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट द डेटा एंड द प्रोग्राम्स डिवाइस इन द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइस। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप कंप्यूटर में कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे इनपुट डिवाइस कहेंगे। मतलब यहां पे मैंने हिंदी में भी दिया है, उपकरणों का उपयोग डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है और कंप्यूटर में प्रोग्राम को इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अभी आप लोग को थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन होगा कि ये समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है। मतलब आपके पास कोई डेटा है, सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि एक एप्लीकेशन को लिखिए और एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम आपको एक पेज पे लिख के दे दिए हैं। अब मैंने बताया आपको कि इसको कंप्यूटर में मुझे चाहिए लिखा हुआ। तो आप क्या करेंगे, फटाक से जाएंगे कंप्यूटर के पास, उस पेज को आगे रखेंगे और कीबोर्ड के माध्यम से क्या करेंगे, वर्ड्स में जाके उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जो डेटा आपको प्रोवाइड करवाया था वो अब कहां चला गया, कंप्यूटर में। किसके माध्यम से, तो कीबोर्ड के माध्यम से। तो वो कीबोर्ड क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। इज इट क्लियर? अगर आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक और कमेंट्स इसमें कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपका लाइक और कमेंट्स में कमी हो जाएगा तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। मुझे लगेगा कि आप लोग को वीडियो क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो बनाने से कोई फायदा तो है नहीं। तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो अगर आप लोग को लगेगा कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, वहां नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो हो सकता है हम अपने आप को क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन जब समझ में ही नहीं आएगा आपको फिर भी, तो फिर क्या करेंगे, वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस की ओर और आउटपुट के बारे में जानते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पूरा मेरा लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स द अ यूजेबल फ्रॉम ह्यूमंस आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। मैंने हिंदी में इसलिए लिखने का कोशिश किया हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है थोड़ा सा समझने में, स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन किया है। हालांकि मैंने पहले वाले भी वीडियो में बताया है कि कंप्यूटर हिंदी का नहीं होता है, इंग्लिश केवल होता है। लेकिन समझने के लिए तो हिंदी है, क्योंकि हम लोग तो स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। तो बस ये समझने के पर्पज से, बाकी आप एग्जामिनेशन में आएगा तो ये वाला लाइंस आपको लिखना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश वाला लाइन। इसमें लिखा है, वह उपकरण जो डेटा को प्रयोग करने योग्य रूप में प्रदान करता है उसे आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अब आपके व्हाट्सएप पे मैंने क्या किया, एक मार्कशीट भेजा, या आपने मुझे एक मार्कशीट भेजा जिसमें क्या है, फादर्स का नाम गलत है। अब उसको क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट किस लिए कराना है, क्योंकि एक एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें क्या करना है, उसको अटैच करना है। तो वो जब अब बाहर निकल गया, उस किसके लिए उपयोगी होगा, ह्यूमंस के लिए उपयोगी हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वह उपकरण जो डेटा को प्रोग्राम करने योग्य रूप में प्रदान करता है उसे आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो वो निकलेगा किसके माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से। तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। मैंने फिर एक और, अगर मान लीजिए कि आपका ये वाला जो है, आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि मेरा ये नंबर में कमी हो जाएगा, क्योंकि इतना छोटा आंसर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसको बड़ा करने का कोशिश कीजिएगा। और इसमें क्या है, मैंने क्लियर लिखा है। अगर पॉइंट्स वाइज लिखते हैं दोनों आंसर तो बहुत अच्छा रहेगा, और कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स वाइज ही आंसर देने का।
लिखिए, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट, मतलब ये कैसा इक्विपमेंट है, तो हार्डवेयर इक्विपमेंट है, विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, मतलब ये क्या करेगा, अब ह्यूमन को रीडेबल फॉर्म में क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइस आर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बोलते हैं, दैट इज मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफ, आउटपुट डिवाइस, प्लोटर्स, स्पीकर, ईटीसी, मतलब ये सब सारे क्या हैं, आपके आउटपुट डिवाइस हैं। कैसे, आपके पेन ड्राइव में एक सॉन्ग है और वो सॉन्ग को आप बजाने का कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपके फोन डेस्कटॉप में या लैपटॉप में स्पीकर नहीं रहेगा तो क्या वो बजेगा, नहीं बजेगा। तो वो हम लोग के पास नहीं पहुंच पा रहा है कि उसमें क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। उसमें जबकि डेटा है, लेकिन अब उस डेटा को क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमंस को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये डेटा मेंशन है। तो जैसे ही अगर वो जो सॉन्ग है प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सॉन्ग प्ले हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ह्यूमन के लिए यूजेबल हो गया। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक इमेजेस आया है और वो इमेजेस क्या है, आप देखने का कोशिश कर रहे हैं, पेन ड्राइव में एक इमेजेस है और इमेजेस को आप क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे देखने का कोशिश कर रहे हैं और डेस्कटॉप का स्क्रीन क्या है, डैमेज है, तो क्या आप उसे देख पाएंगे, मतलब ह्यूमन के यूजेबल के लायक वो नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ह्यूमन को यूजेबल के लायक जो बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। चाहे वो स्पीकर हो, आपका मॉनिटर हो, या फिर प्लोटर्स हो जिसके द्वारा हम लोग गेम खेलते हैं, या फिर और भी आपको जो लगे, जितना बहुत सारी चीजें हम आगे चर्चा करेंगे। ये सब सारी चीजें क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाता है। अब मैंने हिंदी में भी लिखा है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का एक टुकड़ा है जो सूचना को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है, जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया आपको। यह पाठ, ग्राफिक्स, स्पर्श, ऑडियो और वीडियो हो सकता है। कुछ आउटपुट डिवाइस वीडियो यानी मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक्स डिवाइस, प्लोटर्स, स्पीकर आदि हो सकते हैं। तो यहां तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।